नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अद्भुत ज्ञान गंगा पर। हमारा आज का विषय है कैसा दर्पण कैसी धूल। बहुत समय पहले की बात है। एक बार एक व्यक्ति ने तय किया कि उसे इस जीवन में हर मोह माया को त्याग देना है और सन्यासी बनना है। यह सोचकर वह अपने गुरुजी के पास गया और कहा, गुरुजी, मुझे सन्यासी जीवन जीना है। गुरुजी ने पूछा, क्या तू सच में सन्यासी बनना चाहता है? तब व्यक्ति ने कहा, हाँ। तब गुरुजी ने कहा, ठीक है, आज के बाद से तू मुझसे कभी नहीं मिलेगा। जब जरूरत होगी मैं खुद तुझे बुला लूंगा। इस आश्रम में 500 से भी ज्यादा सन्यासी हैं। तुझे भी उनकी तरह ही रहना है। व्यक्ति ने कहा, ठीक है गुरुजी। गुरुजी की आज्ञा मानकर वह व्यक्ति आश्रम में रहने लगा। वह एक कमरे में चुपचाप बैठा रहता। उसे चावल कूटने का काम दिया गया था। वह रोज 500 सन्यासियों के लिए चावल कूटता। वह दिन भर चावल कूटता और जब थक जाता तो वहीं सो जाता। फिर वापस उठकर चावल कूटने लगता। उसे लगता था कि जब गुरुजी को उसकी जरूरत होगी तो वह खुद उसे बुला लेंगे। वह इसी इंतजार में रहा करता था। वह सुबह से शाम तक बस चावल कूटता रहता, क्योंकि गुरुजी ने उसे यही करने को कहा था। 12 सालों तक यही चलता रहा, लेकिन तब तक वह बेहद शांत हो गया था। अब उसके मन में ना कोई विचार था, ना कोई अड़चन थी। वह इसी काम में लगा रहता था। 12 सालों में यह उसकी दिनचर्या बन चुकी थी। 12 सालों बाद गुरुजी को लगा कि अब उसके जाने का वक्त आ गया है। उसने सब में यह घोषणा करवा दी कि जो भी मेरा उत्तराधिकारी बनना चाहता है वह रात में मेरे कमरे की दीवार को फांद कर आएगा और 4 पंक्तियां लिखकर जाएगा। उन पंक्तियों में जीवन को कैसे सही तरह से जीना है उसे लिखना होगा। जीवन का सत्य लिखना होगा, लेकिन यह उसे स्वयं से लिखना है, खुद के अनुभव से बताना है। सभी गुरुजी को मानते थे, उनके शिष्य थे, लेकिन सब उन्हें इस तरह धोखा नहीं देना चाहते थे। उनके आगे खुद को प्रस्तुत करना आसान नहीं था। हिम्मत तो सभी शिष्यों में थी, लेकिन यह काम कोई करना चाह नहीं रहा था। उन्हीं में से एक विद्वान शिष्य ने यह कर दिखाया। उसने दीवार फांदकर कमरे की दीवार पर 4 पंक्तियां लिख दी, जिसमें उसने लिखा था कि मन एक दर्पण की तरह है, जिसमें धूल जम जाती है। उस धूल को साफ कर दो, सत्य अनुभव में आ जाता है और सत्य मिल जाता है। सुबह गुरुजी उठे तो उन्होंने देखा और बोला, यह किस मूर्ख ने मेरे कमरे की दीवार खराब कर दी, उसे पकड़ कर लेकर आओ। लेकिन वह विद्वान यह लिखकर रात में ही भाग गया था, क्योंकि यह विचार उसके नहीं थे। उसने बड़े बड़े ग्रंथों में से यह विचार उठाकर वहां पर लिख दिए थे। उसने जाते समय अपने मित्रों से कहा था कि अगर गुरुजी को यह पंक्तियां पसंद आ जाएं तो मुझे बता देना, परंतु अगर वह क्रोधित हो जाएं तो उन्हें मेरा पता मत बताना। सब चिंतित हो गए थे। सभी लोग यह मानते थे कि इतने सुंदर शब्द हैं। मन एक दर्पण की तरह ही तो है, जिसमें शब्दों विचारों की धूल जम जाती है। वहीं उसे साफ कर दे तो सत्य का प्रतिबिंब दिखाई देने लगता है। इसमें कहाँ कुछ गलत है। गुरुजी कुछ ज्यादा ही सख्त हैं। देखते हैं वह इससे ऊंची बातें कहाँ से लाते हैं। पूरे आश्रम में यही बातें चल रही थी। उन्हीं में से 4 व्यक्ति एक दूसरे से बातें करते हुए उस चावल कूटने वाले के पास से निकले। उनकी बातें सुनकर वह हंसने लगा। वह चारों यह देखकर सोचने लगे और पूछा, इसमें हंसने की क्या बात है? तब वह बोला कि सही तो कह रहे हैं गुरुजी,
किस नासमझ ने यह लिखा है? यह सुनकर वह चारों भड़क गए और बोले, तुम क्या जानो इसका मतलब? इतने सालों से बस चावल ही कूट रहे हो। तुम्हें शास्त्रों के ज्ञान के बारे में क्या पता? अगर यह पंक्तियां इतनी ही गलत हैं तो तुम इससे अच्छा कोई शब्द बताओ। वह व्यक्ति बोला, ठीक है, मैं बता दूंगा, लेकिन मैं इतने सालों से चावल कूटते कूटते लिखना भूल गया हूँ। किसी को लिखना पड़ेगा। और हाँ, यह जान लो, मुझे उत्तराधिकारी बनने का कोई शौक नहीं है। अगर मुझे यह उपाधि मिली तो मैं कान पकड़ता हूँ और विचार नहीं बताऊंगा। तब उन चारों ने कहा, अरे तू हमें बता, हम लिखते हैं। व्यक्ति ने कहा, लिखो। कैसा दर्पण कैसी धूल, ना कोई दर्पण ना कोई धूल, जो इसे जान लेता है सत्य को प्राप्त हो जाता है। आधी रात को यह सब पढ़कर गुरुजी उस चावल कूटने वाले के पास आए और कहा कि अब तू यहां से भाग जा, वरना यह 500 के 500 तुझे मार डालेंगे। यह मेरा चोगा ले ले। तू मेरा उत्तराधिकारी बनना चाहे या ना बनना चाहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैंने तुझे ही अपना उत्तराधिकारी मान लिया है। और अगर यह बात इन सब को पता चल गई तो यह बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि एक चावल कूटने वाला उत्तराधिकारी कैसे बन गया, कैसे वह सत्य को प्राप्त हो गया, कैसे आत्मज्ञान को प्राप्त हो गया। यह शास्त्र जानने वाले सर पीटते रह गए। इसलिए तू यहाँ से दूर भाग जा। अतः एक बार गौतम बुद्ध ने भी अपने शिष्यों से कहा था कि जब तुम्हारे अंदर विचार आना बंद हो जाएंगे, उस दिन तुम सत्य का अनुभव करोगे, खुद को, ब्रह्मांड को समझ पाओगे। और यही बुद्ध प्राप्ति का पहला कदम है, मन को शांत करने का पहला तरीका है। जो बोधि ग्रंथों में बताया गया है वह है खुद के विचारों पर काम करना है। आपके अंदर क्या चल रहा है उसे अच्छी तरह से समझना है, ना कि अपने विचारों को कहीं भी दबाना। ऐसा करना गलत है। मन भटकेगा, बार बार भटकेगा, लेकिन जब भी आपको ऐसा लगे तब आप तुरंत अपने विचारों का निरीक्षण करना शुरू कर देना। कुछ समय बाद आप खुद ही यह महसूस करेंगे कि आप अपने विचारों को लंबे समय तक अपने नियंत्रण में रख पा रहे हैं। हर तरह के अच्छे बुरे विचार आपके मन में आ रहे हैं, लेकिन आप उसके साथ किसी भी तरह की छेड़खानी नहीं करते हो। एक समय आने पर आप खुद के विचार पर आराम से नियंत्रण कर लेंगे। आप आने वाले कल या बीते कल की चिंता ना करके अपने वर्तमान में जियोगे। जो अभी इस समय आपके सामने है, आपको उसी पर अपना ध्यान केंद्रित करना है। यही जीवन को सही तरह से जीने का रास्ता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद।